आपको याद दिला दें, लोकल अपडेट बगैर किसी ज़ाती मफाद के सोशल मीडिया के जरिए आपकी आवाज़ करता है हाईलाइट। आइए शुरू करते हैं आज की लोकल अपडेट्स। डीआईजी पुंछ राजौरी रेंज दीपक सलाथिया ने पुंछ के मेहंडर कस्बा का दौरा किया। यहाँ पर अवामी दरबार मुनक्किद किया, लोगों के मसाइल सुने और उन्हें हल करवाने के यकीन दहानी करवाई। अलावाजी उन्होंने पंचायती इंतखाबात के मुतल्लिक भी लोगों से बातचीत की और हिफाजती इंतजामात का जायज़ा भी लिया। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द यहाँ पे भर्ती बटालियन भी खड़ी की जाएगी, जिससे यहाँ की बेरोज़गारी ख़त्म होगी। अलावाजी उन्होंने नौजवानों को ड्रग्स की लत से दूर रहने की आज मेंटल में हमने पुलिस पब्लिक रिलेशनशिप के लिए मीटिंग रखी थी। उसमें काफ़ी लोगों ने अपनी व्यू पॉइंट्स रखे और हम लोगों ने उसका मौके के ऊपर फैसला भी किया कि क्या करना है। आने वाले टाइम पे यहाँ की पंचायत की इलेक्शन है, उसके लिए भी मैं जो अपनी नौकरी है, तो हमारी मैन पावर है, इनको हिदायत दे के जा रहा हूँ कि बच्चे सिक्योरिटी वगैरह यहाँ की है। अब भर्ती यहाँ पे एसपीओस की भर्ती कुछ हो गई है, कुछ होने वाली है, वो भी बहुत जल्दी कर देंगे। इसके अलावा यहाँ कांस्टेबल की भर्ती जो स्पेशल ड्राइव में होनी है 2 बटालियन के लिए, उसके लिए भी बहुत जल्दी ऑर्डर्स होने वाले हैं। राजौरी के थना मंडी इलाके में आर्मी की जानिब से साबक फ़ौजियों के लिए एक रैली का अहतमाम किया गया। यहाँ पर एक प्रोग्राम भी मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में एसएसपी राजौरी और एसडीएम थना मंडी ने भी शमूलियत की। इस मौका पर साबक फ़ौजियों ने रैली और प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको दिखाते हैं राजौरी के थना मंडी से रिजवान जावेद की रिपोर्ट। किलोमीटर स्टोन जस्ट गली के थोड़ा नीचे, ये हमारी डिप्लॉयमेंट इसी सहूलियत के लिए है। और जब इस प्रकार से इतना मुसीबत में सिविलियंस आए तो पुलिस के साथ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके हमारे आर्मी ने उन सभी जो फंसे हुए यात्री थे, सभी ड्राइवर्स को वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया है। ये तकरीबन 100 के आसपास लोग थे जिनको उस बर्फ़ से निकाल के उनको नीचे लाया गया, उनको फैसिलिटीज़ दी गई हमारे अपने आर्मी कैंप के अंदर। उसके बाद उनको और भी नीचे सूरन कोट में पहुंचाया गया और कंफर्ट दिया। उधमपुर में जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया गया। विनय शर्मा की रिपोर्ट देखिए। विधायक साहब रात को लोगों को बुलाते हैं करके आप फलां कैंडिडेट को वोट दीजिए और कल आपका ट्रांसफार्म लग जाएगा। अगर आप इसी तरीके से इलेक्शन करवाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आप जिम्मेदारी दे दीजिए सरपंच और कुछ अधिकारियों को, वो तो चला ही रहे हैं ऑलरेडी सिस्टम। अगर आप डेमोक्रेसी रूट लेवल पे चाहते हैं, अगर आप लोकतंत्र को जड़ों से मजबूत करना चाहते हैं, पंचायती जो सिस्टम है उसको मजबूत करना चाहते हैं, तो उधमपुर के अंदर टोटल अनअफेयर जो इलेक्शन हो रहा है, बिल्कुल गलत ढंग से इलेक्शन हो रहा है। पहला तो मैंने जो कहा है कि जिस तरीके से जिन लोगों ने अप्लाई किया है और उनको ना आरोज को पता है और ना कैंडिडेट्स को पता है कि उनको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। मंडी में शेख हमजा मखदूमी अलैहिर्रहमा का सालाना उर्स शरीफ आज से शुरू हो चुका है। आज यहाँ खत्मातुल मुअज़्ज़मात की महफिल का अहतमाम किया गया। इंतज़ामिया ने लोगों से उर्स में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील भी की। मंडी से ज़हीर अब्बास। तहसील मंडी में उर्स महबूबुल आलम शेख हमजा मखदूमी का हर साल की तरह इस साल भी जो है वो 2 दिन मनाया जाएगा। और यहाँ पर आपने देखा कसीर तादाद में उनके मुरीदीन यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है और आशिकान औलिया यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। तो आप सभी हजरात बखूबी जानते हैं कि ये दो रोज़ा उर्स मुबारक जो है वो शान व शौक़त के साथ मनाया जाएगा। और आज यहाँ पर खदमात का प्रोग्राम है और कल इंशाअल्लाह एक अज़ीमुश्शान जो वो दीनी इज्तिमा का इनकाद किया गया है, जिसमें मुकामी उलमा के अलावा कश्मीर से भी उलमा किराम तशरीफ़ फरमा होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अहलियाने पुंछ से ये मोदबना गुजारिश करूँगा कि वो इस अज़ीमुश्शान 2 रोज़ा उर्स मुबारक में तशरीफ़ फरमा कर सवाब। उधमपुर में शारदा माता मंदिर से थोड़ी दूरी पर शारदा माता मंदिर कमेटी की जानिब से आज लंगर का अहतमाम किया गया, जिसमें भारी तादाद में लोगों ने लंगर ग्रहण किया।
अहम खबरें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिलहाल इतना ही। मेज़बान सैयद नियाज़ शाह को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।